ठीक है। तो ये मेरे पास में एक और सॉफ्टवेयर है, ये पुट्टी। तो यहाँ पर इसको डाउनलोड करके यहाँ पर ये पुट्टी को इसके थ्रू भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, पुट्टी के थ्रू भी। यहाँ पर इसको देखेंगे बाद में। तो अभी हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ये सॉफ्टवेयर है यहाँ पर ये। तो एक EC2 जो है वो हमको यहाँ पर जो है वो मिल रहा है। अब ये मशीन जो हमारे पास में क्रिएट हुई है वो AWS पे हुई है। तो यहाँ पर मेरे पास में ये तो ये मेरे पास में क्या है कि ये मशीन जो है ये AWS पे यहाँ पर ये क्रिएट हुई है यहाँ पर ये। तो AWS में मशीन क्रिएट होगी तो VPC और सिक्योरिटी ग्रुप, इसका भी हमें नॉलेज चाहिए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग क्लाउड एनवायरनमेंट में हमारे पास में क्या रहती है कि ये इस एनवायरनमेंट की जो है मशीनें यहाँ पर ये क्रिएट रह सकती है। तो हम कोई से भी क्लाउड में रख सकते हैं, एज्यूर में हो सकता है, AWS में हो सकता है। तो ये हम जहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये हमारे हाथ में है ये, लेकिन क्लाइंट भी जो है वो उसका पर्टिकुलरली यहाँ पर VPC क्लाउड क्रिएट करेगा। हो सकता है वो अलग हमारे पास प्रोवाइडर यूज़ करें। वो एजूर का भी कर सकता है, वो GCP का भी कर सकता है, किसी का भी कर सकता है, या हाइब्रिड क्लाउड भी यूज़ करते हैं। हाइब्रिड मतलब कि कुछ सर्विसेज इसकी यूज़ कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज इसकी यूज़ कर रहे हैं हम लोग दूसरे क्लाउड की यहाँ पर ये। तो जो कन्वीनियंट लगे उनके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, उनके प्राइस के हिसाब से ये। तो बट अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि हमें ये क्लाउड से जो है कनेक्ट होते क्रिएट करते आना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हर इंडस्ट्री का अलग अलग वो है, और ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, ये स्टार्टअप कंपनियों में नहीं मिलेगा, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में मिलेगा, क्योंकि उनके पास में पैसा है तो वो ये सब परचेस कर लेते हैं जो भी उनके एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड रहता है। और मोस्टली वो बैंकिंग डोमेन की कंपनियां रहती है, क्योंकि उनके पास फाइनेंस ज़्यादा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े बड़े सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब यूज़ करते हैं, इसलिए उनके क्वालिटी प्रोडक्ट रहते हैं। वो लाइव होने से पहले बहुत सारे फेज से होकर जाते हैं। अब कुछ इंडस्ट्री में तो डेवलपमेंट QA मशीन ही जो है वो एनवायरनमेंट ही सेम रहेगा, एक ही पे दोनों करो, वो उतना कॉस्ट बियर भी नहीं करेंगे कि दोनों के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। कुछ इंडस्ट्री में UAT के बाद में सीधे प्रोडक्शन रहता है, बीच में कोई एनवायरनमेंट नहीं रहता है कि वो उसको वहाँ पर टेस्ट करे, पहले एंड यूज़र एक्सपीरियंस ले उसके बाद में उसको लाइव करे। तो ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो वो सारे एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। तो ये अब हमें यहाँ पर जो है वो हमारा कोड जो है वो हम उसको रन करवा सकते हैं यहाँ पर क्रिएट किया हुआ। तो अभी हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें जेनकिन के थ्रू करना पड़ता है। जेनकिन जो है वो पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट पे एक्सेस करता है। अब ये जेनकिन का सॉफ्टवेयर भी जो है वो एक मशीन पर रन होता है डेडिकेटेडली। तो जेनकिन जो है वो बेसिकली हमारा जो सोर्स कोड है, गिट और बिट बकेट। और भी है गिट गिट हब, बिट बकेट। गिट हब या बिट बकेट पे हमारी प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी जो है वो क्रिएट होती है, जहाँ पर सारे के सारे डेवलपर जो है वो सोर्स कोड वगैरह करते हैं, वो शेयर करते हैं यहाँ पर ही। तो सारे के सारे हमारे पास में जो डेवलपर है अपने सोर्स कोड को कहाँ पर शेयर करते हैं, वो इस पर्टिकुलरली ये बिट बकेट पे या गिट पे अपने कोड को जो है वो शेयर करते हैं यहाँ पर ये। वो अभी मैंने शेयर किया है, तुम वहाँ से
एक्सेस कर रहे हो तो मैंने गिट पर डाला है यहाँ पर ये। नॉट ए गिट, गिट हब। गिट जो होता है वो हमारे क्लाइंट साइड में इंस्टॉलेशन होता है, और गिट हब पे जो होता है वो ऐसे वो रिपोजिटरी है यहाँ पर ही। तो यहाँ बिट बकेट रहेगा या गिट रहेगा, मोस्टली इंडस्ट्री में बिट बकेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रहता है कोड, और ये जेनकिन क्या करता है, उसको यहाँ पर पूल, और जेनकिन करता है हमारे पास में अलग अलग एनवायरनमेंट में उसको डिप्लॉय करता है। अलग अलग एनवायरनमेंट में क्या करेगा, जेनकिन जो है वो उसको ये डिप्लॉय करेगा यहाँ पर ये। तो जेनकिन खुद एक जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर है पहले से बना हुआ यहाँ पर, जो कि क्या करता है कि अलग अलग एनवायरनमेंट में जो है ये डिप्लॉय करता है यहाँ पर ये। तो हमारा अल्टीमेटली क्या है कि हम हमारे जो कोड को हम लोग यहाँ पर पुश करते हैं, पुश करने के बाद में हमें जेनकिन के जॉब को रन करना पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पर ये सर्वर पर एप्लीकेशन हमारा डिप्लॉय होता है और सर्वर रन होता है यहाँ पर। तो पहले तो रिमोट यहाँ पर जो है मशीन ही क्रिएट करना, लर्न करना है। फिर उसके बाद में हमको यहाँ पर सेटअप करना है, जो कि हमारे पास में लोकल पर है जो भी सेटअप ही है। और उसके बाद में फिर हमको उसको ऑटोमेशन करना है यहाँ पर ये। और ये चीज़ें अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही है, ये चीज़ें आगे थोड़ी और एडवांस होगी माइक्रो सर्विसेज है केस में। यहाँ पर ये मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ ये। तो मैंने यहाँ पर ये बताया कि मैंने यहाँ पर एक मशीन जो है यहाँ पर परचेस करी। तो यहाँ पर मेरे पास में ये लिनक्स की कमांड है ये यहाँ पर ये। तो ये होम के अंदर जो है मेरा EC2 यूज़र क्रिएट हुआ है। अब मैं CD डॉट करता हूँ, मैं यहाँ पर CD डॉट डॉट, मैं पीछे गया इसके, और मैंने करा मैं इसके और पीछे गया। तो यहाँ पर जो है ये एक्चुअली में ये इसकी ये फाइल डायरेक्टरी है, ls-l। बहुत सारी कमांड में यूज़ करूँगा लिनक्स की, याद रख लेना, रट लेना, उसको लगेगी लगेगी यहाँ पर ये, रेगुलरली बेसिस पे लगती है ये। तो ये मेरे पास में ये फाइल डायरेक्टरी है, यहाँ पर सी डायरेक्टरी डी डायरेक्टरी ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी फाइल एक्सेस करना है तो हमें ये इस रूट डायरेक्टरी से जाना है। ये इस रूट डायरेक्टरी से जाना पड़ता है। उसके अंदर क्या है कि अलग अलग फोल्डर क्रिएटेड रहते हैं यहाँ पर ये। तो जो लिनक्स जो है वो एज ए सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ज़्यादा सिक्योर है ये विंडो के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी भी लोकेशन पे जाना है तो बार बार हमें वहाँ पर पासवर्ड डालना है, वहाँ पर परमिशन लगी रहती है। तो जैसे ये मैंने EC2 यूज़र से लॉगिन किया तो उसके ये एडमिन टाइप का है ये, लेकिन हम एक्चुअली में यूज़र हमारे लिए क्रिएट होता है, हमारे डेव टीम को मिलता है। और उसके पास कुछ प्रिविलेज रहते हैं, प्रिविलेज रहते हैं मतलब सर्वर स्टार्ट करने के प्रिविलेज रहेंगे, फाइल को रीड करने के रहेंगे, बट हो सकता है फाइल को डिलीट करने के नहीं रहेंगे। तो यूज़र मैनेजमेंट, यहाँ पर फाइल डायरेक्टरी क्रिएशन, उसको परमिशन देना, यहाँ पर ये सब लिनक्स में लर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या अलग अलग जो है यहाँ पर जिसका ये फाइल स्ट्रक्चर है। तो अभी मेरा जो EC2 यूज़र क्रिएट हुआ है तो ये होम के अंदर, इसके अंदर ये मोबा स्ट्रीम का ये एडवांटेज है कि हमें यहाँ पर GUI भी दिखता है लेफ्ट साइड में। ये पुट्टी का यूज़ करोगे तो फिर ये सब कमांड के थ्रू ही देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर यूज़र के अंदर जाते हैं, नॉट ए यूज़र, होम के अंदर। तो ये EC2 यूज़र जो है यहाँ पर एक क्रिएट किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही। उबंटू यूज़ करेंगे तो उबंटू यूज़र क्रिएट रहता है हमारे पास में। अब ऐसा एक और यूज़र रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे ये रूट यूज़र। वो होता है सुपर एडमिन, उसके पास में सारे प्रिविलेज रहते हैं सिस्टम रिलेटेड। हमें जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना, कुछ भी करना, उसके पास में भी है रहते। EC2 यूज़र के पास में भी है, लेकिन ये एक एडमिन टाइप का तो है ये।
लेकिन एकदम सारे के सारे इसके पास में प्रिविलेज नहीं है, ऑलमोस्ट सारे हैं, बट कुछ नहीं भी है, लेकिन इसके भी ऊपर भी एक यूजर बैठा है जिसको हम लोग रूट यूजर बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं सूडो। अब जो भी यूजर क्या कर रहा होता है यहाँ पर, उस समय लॉगिन रहता है यहाँ पर ये CLS, क्लियर। तो जो भी यूजर लॉगिन रहता है वो यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर हमको दिखता है जो भी यूजर हमारे पास में लॉगिन है वो हमको यहाँ पर दिखता है। ये EC2 यूजर लॉगिन है तो हमको यहाँ पर दिखेगा वो ये। लेकिन अब हम जा रहे हैं ये सुपर यूजर की तरफ। तो यहाँ पर जो है वो रूट आ गया है यहाँ पर, ये होता है ये यहाँ का मेन सुपर एडमिन, सारे प्रिविलेज इसके हाथ में। तो ये हमें कभी भी सॉफ्टवेयर कई बार इंस्टॉलेशन करना पड़ते हैं तो हमें रूट यूज़र पे जाना पड़ता है। ये नॉर्मल यूज़र को उसके प्रिविलेज नहीं रहते सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के, रन करने के, एक्सेस करने के होते हैं, वो भी हम लोग रूट यूज़र से देते हैं उसको। लेकिन वो नहीं रहते हैं, जैसे कि अभी हमने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं, लाइक टॉम कैट करा तो उसका एक एडमिन यूज़र रहेगा, या लाइक हम जेनकिन करेंगे उसका एक एडमिन यूज़र रहेगा, वो दूसरे यूज़र को क्रिएट करता है। तो वैसा ही ये रूट यूज़र है जो दूसरे यूज़र को क्रिएट करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में एक नॉन रूट यूज़र हमारे पास में आता है ये। हर लिनक्स बेस्ड ओएस के साथ में एक डिफ़ॉल्ट यूज़र आता है, और उसके पास में भी काफ़ी प्रिविलेजेस रहते हैं यहाँ पर ये। तो वो सब हमें लिनक्स में लर्न करना पड़ते हैं, प्रिविलेज देना, यूज़र क्रिएट करना, पूरा की पूरा लिनक्स ही अपने आप में एक सब्जेक्ट है, लेकिन हमें बेसिक कमांड जो है पता होना चाहिए। तो ये रूट यूज़र है, हम रूट में चलेगा यहाँ पर ये। तो जब हम लोग रूट यूज़र से करते हैं तो यहाँ पर जो ये वाला सिंबल आता है, जब हम लोग नॉन रूट यूज़र से करते हैं लाइक स्विच यूज़र EC2, तो हमारे पास में जो है ये हम लोग EC2 पे चले गए हैं यहाँ पर ये रूट से। इसको मैं होल्ड करता हूँ, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा यूबंटू से ज़्यादा यूज टू हूँ मैं ये। तो ये रूट यूज़र है मेरे पास में, वापस से मैं रूट में चले गया हूँ मैं ये। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मुझे जावा का इंस्टॉलेशन करना है। तो मैं यहाँ पर ये जावा का यहाँ पर इंस्टॉलेशन करता हूँ मैं ये। तो यहाँ पर जावा इंस्टॉल इन, कौन सा वर्जन करते हैं हम लोग, 17 करते हैं। जावा 17 इंस्टॉल इन अमेजोन लिनक्स। तो यहाँ पर ये वाली कमांड है उसकी। अब यहाँ पर ये वायु एम का एक मतलब है। तो यहाँ पर ये पैकेज मैनेजर होते हैं जो कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग कमांड को समझते हैं, जैसे कि मेरे को देखना है कि इन उबंटू, तो उबंटू में यहाँ पर मिलेगा एपीटी गेट इंस्टॉल जावा इन उबंटू। तो यहाँ पर मिलता है हमें ये एपीटी, यहाँ पर हमें मिलता है यहाँ पर ये वायु एम। तो ये एक तरीके से ओएस से इंटरेक्ट करने के लिए एक पैकेज मैनेजर होते हैं, उसके तो हम लोग ओएस से इंटरेक्ट करते हैं। तो इंटरनली जो है सभी जगह पर जो है वो लिनक्स बेस्ड ओएस है, उसके टॉप पर क्या है कि यहाँ पर अलग अलग पैकेज मैनेजर है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को जो है हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं। तो अमेजोन के केस में यहाँ पर जो आता है वो, यहाँ पर जो वायु एम आता है वो, और यहाँ पर ये एपीटी गेट या एपीटी यहाँ पर आता है ये। तो सूडो लगाना मतलब हमको सुपर यूज़र से करवाना है।
ये तो रूट खुद ही सुपर यूजर है, तो सूडो हमको अभी लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये सूडो क्यों लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पूरा लिनक्स में हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ पर ये सूडो की यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट ही नहीं किया। तो जब भी नया मशीन क्रिएट करो, सबसे पहले अपडेट करो उसको। अपडेट -y। 8 फॉरवर्ड। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा वाला हमारा लिनक्स है। इंस्टॉल जावा 17 ओपन जेडीके अमेजोन लिनक्स। इंस्टॉल करके देखते हैं, डायरेक्ट है यहाँ पर ये। अभी तो हम जस्ट लर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये लिनक्स पे इंस्टॉल हुआ। तो जावा 17 हमने यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया, तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो गया। यहाँ पर जावा की तरह नहीं होता, यहाँ पर जीयूआई नहीं है, यहाँ पर सीयूआई है ये। तो इसलिए लिनक्स पे काम करना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ भी हमें तरीके पता होना। तो यहाँ पर मैंने जावा का वर्जन देखा, ओपन जेडीके 17/5। ओपन जेडीके। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जावा मेरा इंस्टॉलेशन हो गया है मेरा ये ठीक है। यहाँ पर मेरा जावा इंस्टॉलेशन हो गया है यहाँ पर ये। अब जावा का वर्जन देख लिया हमने। अब क्या करते हैं कि अभी जो मैंने एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर ये, अब मैं उसको देखता हूँ ये रिमोट मशीन पे चलता है कि नहीं चलता है यहाँ पर ये। फिर तो ये यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन का मुझे चाहिए जार फाइल। तो अभी मुझे सर्वर, एक्सटर्नल सर्वर का रिक्वायरमेंट नहीं है, एम्बेडेड सर्वर से मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे चाहिए इसका जार फाइल यहाँ पर ये। तो मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉलेशन करूँ, मैं यहाँ पर ये मेवन रन, मेवन इंस्टॉल। तो यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन करते हैं इसका ये। तो टारगेट में इसका जार फाइल क्रिएट होगा, और इसको यहाँ पर रखते हैं ओपीडी के अंदर। ओपीडी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। स्प्रिंग एमवीसी। मैंने यहाँ पर स्प्रिंग एमवीसी यहाँ पर एक फोल्डर नहीं क्रिएट करने दे रहा है।
सीडी करके ओपीटी में जाएं। तो एलएस करा तो हम अभी इसकी करंट पीडब्ल्यूडी करते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है इसकी। सीडी स्लैश इसके पीछे जाएं। तो यहाँ पर सीडी करके ओपीटी में जाते हैं। मैं एक DIR मेरे नाम से फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ओपीटी के अंदर मेरे नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर ये। तो मैं रूट यूज़र से कर रहा हूँ, तो सब कुछ करना देगा ये, इसको सारे प्रिविलेज है यहाँ पर ये। लेकिन एप्लीकेशन लेवल पे तुमको रूट यूज़र का प्रिविलेज नहीं मिलता है, ये तो खुद ने क्रिएट किया तो मिलेगा। हमको एक यूज़र क्रिएट करते हैं और वो असाइन करते हैं डेवलपर टीम को। उसमें कुछ परमिशन रहती है, क्योंकि ये हमारे जो सर्वर रहते हैं, कोई डिलीट कर दे, कोई उसके अंदर चेंजेस कर दें और इम्पेक्ट आ जाए, तो उसके अंदर जस्ट रीड करने का परमिशन रहता है या अपडेट करने का रहता है, वो भी फाइलों को रहता है, सर्वर को नहीं रहता है। आगे बताता हूँ मैं ये, जितना प्रैक्टिकली करेंगे उतना अंडरस्टैंड होगा ये। तो मैं यहाँ पर जो है मेरे पास में ये बिल्ड क्रिएट होगा इधर। देखते हैं यहाँ पर बिल्ड क्रिएट हुआ है टारगेट में। तो टारगेट में मेरे पास में ये जार फाइल क्रिएट हो गई है मेरे पास में ये। तो ये जार फाइल जो है ये, इसको इसकी लोकेशन पे जाएं हम, ये टारगेट में ये क्रिएट हुई है। स्प्रिंग MVC का स्प्रिंग बूट MVC रियल टाइम स्नैपशॉट। अब ये बहुत सी जगह इंटरव्यू में पूछा गया कि स्नैपशॉट का मीनिंग क्या है। तो जब तक डेवलपमेंट चलता है, जब तक स्नैपशॉट डला रहता है, जब वो चीज़ रिलीज हो जाती है, वो क्लाइंट को मिल जाती है, या उसका क्लाइंट को भी नहीं भी मिले, तो एक रिलीज साइकिल होती है कि ये हमारे 3 महीने का काम है, हम उसको रिलीज कर देते हैं, फिर वो अगले रिलीज पे जाते हैं। तो यहाँ से स्नैपशॉट हटा देते हैं, फिर वो नेक्स्ट रिलीज में वो स्नैपशॉट चलता है वो है। तो यहाँ पर मैं इसका रीनेम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्प्रिंग बूट MVC नाम का हमारा जा रहे हैं, हम लोग इसको यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ, ये सब प्रैक्टिस में डाल लो, क्योंकि ये करना ही है। तो मेरा जार फाइल है मेरा ये लोकल लोकेशन पर, लोकल सिस्टम पे, मुझे पहुंचाना है उसको रिमोट मशीन पे। तो मेरे पास में लिनक्स की जो है वो कॉपी कमांड भी आती है, CP कमांड भी आती है। या फिर एक सॉफ्टवेयर होता है मेरे पास में, ये वीनस CP पर नहीं दिख रहा है, सॉफ्टवेयर के अंदर होगा।
ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड ही कर लेते हैं उसको। ये वाला सॉफ्टवेयर भी हमारे पास में होना चाहिए, तो इसका एडवांटेज ये मिलेगा हमें कि जब भी हम रिमोटली कोई फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर क्या ड्रैग एंड ड्रॉप से कर पाएंगे। कमांड नहीं चलाना है, यूआई के थ्रू करना है, तो हमें ये जो वाला सॉफ्टवेयर जो है ये हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देगा यहाँ पर ये। तो मेरे सिस्टम पे रहता है ये। ये ये ओपन हुआ ये। तो यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलरली ये वीएनएससीपी है ये। तो जब हम लोग कमांड के थ्रू काम करते हैं तो हमें मोबाइल स्ट्रीम यूज़ करना है या पुट्टी यूज़ करना है। तो पुट्टी तो पूरा सीयूआई बेस्ड है, मोबाइल स्ट्रीम में क्या है, यहाँ पर जो है वो लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर जो है वो जीयूआई भी दिखता है यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में ये। तो यहाँ से दो काम हो जाते हैं यहाँ पर ये। और हमें पूरा जीयूआई यदि चाहिए तो फिर ये हम लोग इस पे जाते हैं, इस पर्टिकुलरली वीएनएससीपी सॉफ्टवेयर पे जाते हैं यहाँ पर ये। तो ये मेरा क्या है, लोकल सिस्टम है ये। तो ये मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ऊपर यहाँ पर एक प्लस का सिंबल आएगा, ये न्यू टैब। ये न्यू टैब यहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं न्यू साइट। तो यहाँ पर एस एफ टी पी यहाँ पर करना है। और रिमोट सिस्टम का डालो यहाँ पर आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस डलेगा यहाँ पर ये। और हम इसके कनेक्ट हो रहे हैं रूट यूज़र से। अब आती है बात पासवर्ड की। तो पासवर्ड नहीं है, मिलता नहीं है पासवर्ड। अभी अभी हमने सिस्टम क्रिएट किए, पासवर्ड क्रिएट करवाना पड़ता है। यदि पासवर्ड नहीं है तो फिर हमारे पास में रहता है सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो है वो तो यहाँ पर हमारे पास में आएगी फाइल। और
देखो ये कनेक्ट करेगा रिमोटली। नहीं कर पाया। इस इसको चाहिए फाइल इन द फॉर्म ऑफ पीपीके। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ। ये यहाँ पर एक्चुअली में हमें यहाँ पर एक फाइल जो है वो पीपीके मांग रहा है, बट हमारे पास में पेम फाइल है। तो यहाँ पर जो है वो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ नेक्स्ट सेशन में। बिकॉज यूजुअली हम लोग पासवर्ड का यूज़ करते हैं। फाइल जो रहती है वो एज ए हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये एक्सेस करने के लिए फाइल यूज़ करते हैं, बट यहाँ से हम लोग यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करके न्यू यूज़र को कर सकते हैं। मैं रूट से ही क्रिएट करने का यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। तो रूट है केस में भी मेरे पास में कोई पासवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो हमें हमारे जो जार को जो है वहाँ डाउनलोड करवाना है। तो मैं ये वाले आईडी का यूज़ कर लेता हूँ मैं ये। तो यहाँ पर जो है वो एक होती है एससीपी कमांड, यहाँ पर मिलेगी। उससे भी करवाएंगे आगे। तो ट्रांसफर फाइल लोकल टू रिमोट इन लिनक्स कमांड। ये कमांड मिलेगी हमको यहाँ पर एससीपी। तो ये एससीपी कमांड रहती है यहाँ पर। ये यहाँ पर हम लोग रिमोट यूज़र नेम पाथ ये सब यहाँ पर डालते हैं यहाँ पर ये। तो इसके थ्रू भी हम यहाँ पर करवा सकते हैं। यहाँ पर ये डालना पड़ेगा इसको। तो मेरा लोकल का लोकेशन जो है यहाँ पर ये जहाँ पर मेरा वो जार है और जहाँ पर रिमोट की डायरेक्टरी है वहाँ पर हमको पहुँचाना है। तो ये कमांड भी एससीपी पूछते भी इंटरव्यू में कि तुम्हारी फाइल को कैसे ट्रांसफ़र करते हो रिमोट सर्वर पर। तो लिनेसी कमांड कौन सी, तो एससीपी कमांड है यहाँ पर ये यहाँ पर ये। बट हम लोग यहाँ पर यदि आईडी का यूज़ करते हैं या वीएनएससीपी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अभी लॉगिन नहीं हो रहा है। मैं इसका लॉगिन देखता हूँ ये रूट यूज़र को कैसे करना है। सर्टिफिकेशन का यहाँ पर कुछ इशू है। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर हम क्या करते हैं अपलोड पे जाते हैं और हम उस फाइल की लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पर हमने क्रिएट किया है। तो ये मैं जार को जो है वो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ मैं ये इस लोकेशन पर।
परमिशन डिनाई। तो इस लोकेशन पे अपलोड होने का परमिशन नहीं है, तो परमिशन देता हूँ मैं यहाँ पर, ये सी एच मोड करके यहाँ पर सी कमांड है। ग्रांट परमिशन टू स्पेसिफिक लोकेशन और यूजर इन लिनक्स। सी एच मोड ऐसी कुछ कमांड है, तो हम उसको यहाँ पर जो है वो परमिशन दे देंगे ये। अब इनके अपने मीनिंग है, वो सब लिनक्स में देखने पड़ते हैं। अब मैं यहाँ पर लिनक्स बताऊंगा तो काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं कि परमिशन दिलवा रहे हैं उसको। तो यूज़र तो खुद सूडो ही है यहाँ पर, ये मुझे लगता नहीं है कि इस यूज़र की यहाँ पर ज़रूरत है। लोकेशन पे डाल ही देता हूँ मैं ये। तो एआई का यूज़ करो, सब हमें रेडीमेडेड मिलेगा ये। कि यहाँ पर हमने कनेक्शन जो लिया है, ठीक है, रूट यूज़र को यहाँ पर डाला है। अब ये कमांड होती है यहाँ पर, ये परमिशन देने की, कि उस यूज़र को सारे की सारी परमिशन मिल जाए वहाँ पर। तो वो किस फोल्डर पे लगाना है, क्या परमिशन देना है, काफ़ी सारे टाइप की परमिशन होती है ये। लॉगिन एज है, हम रूट करें। रूट से लॉगिन करोगे तो ओपीटी, ओपीटी के अंदर ये है।
बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं ये। ओपीटी में इस फोल्डर के अंदर मुझे अपलोड करना है मेरा जार। तो कितना प्रॉब्लम जा रहा है यहाँ पर, लिनक्स आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि वहाँ डायरेक्टली कुछ भी नहीं होने वाला है। लिनक्स पे मशीन पर हमें यूज़र क्रिएट रहते हैं और परमिशन मिलती है फोल्डर की, सर्वर की। तो मैं आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा यहाँ पर ये। लेकिन ये सब लिनक्स का पार्ट है, फोल्डर क्रिएट करना, परमिशन देना उसको, यूज़र मैनेजमेंट करना, ग्रुप क्रिएट करना यहाँ पर ये। तो ये कमांडों के क्या यहाँ पर ये मीनिंग के पूरे क्या आते हैं हमारे पास में, ये टॉपिक आते हैं। तो यहाँ पर चैट जीपीटी पे जाओ, लिनक्स टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करोगे तो एग्जीक्यूट करके देखना। बट मैं जो है मैं रियल टाइम सिनेरियो बता सकता हूँ कि ये अब यूज़ होगा या जब यूज़ होगा, करते करते जो जो मैं यूज़ करता हूँ ऐसा तो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है। लेकिन लर्न करते हैं तो हमारे पास में ये क्या है, लिनक्स की बेसिक कमांड है यहाँ पर ये। फिर यूज़र या ग्रुप मैनेजमेंट कमांड ये है, तो मैं इसी में से कुछ कमांड यहाँ पर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ये। फिर डायरेक्टरी फाइल क्रिएट करेंगे, उसी कमांड ये परमिशन वाली। तो ये परमिशन वाली मैंने कमांड अभी यूज़ करी यहाँ पर ये, सी एच मोड, चेंज मोड, चेंज ऑनर। तो हर फोल्डर या फाइल लिनक्स में हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमें वहाँ परमिशन देना पड़ती है। हम नहीं देते, एडमिन देता है, जो कि हमारा लिनक्स एडमिन है, जो सारे के सारे प्रोजेक्ट के लिए यूज़र क्रिएट कर रहा है। डेवलपर को वो एक परमिशन देगा, कि वो एक परमिशन देगा। एक्सेस तो काफ़ी सारे मेंबर कर रहे हैं, लेकिन सब सब कोई सब कुछ नहीं कर लेगा, क्योंकि वो एक्चुअल सिस्टम है। किसी और सबको परमिशन दे दी, ये कोई जूनियर रिसोर्स है उसने डिलीट कर दिया, तो एनवायरनमेंट ही डाउन। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में काफ़ी प्रिविलेजेस है। लोकल सिस्टम पे कुछ भी करो, लेकिन एनवायरनमेंट में प्रिविलेजेस रहते हैं। अभी मैं अमेजोन लाइनेक्स यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा ये इससे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो रहा है, लेकिन उबंटू यूज़ करूँगा तो एपीटीसी होगा। तो ये लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफ़ी सारी कंपनियों ने उसको कॉपी कर करके उसके टॉप पर अपनी ब्रांडिंग कर दी है। तो ये अलग अलग फ्लेवर है, कोई सा भी यूज़ करो। जस्ट थोड़ा बहुत कमांड चेंज करने, कमांड एग्जीक्यूट करने के तरीके डिफरेंट रहते हैं, लेकिन उसके पीछे वो है, वो लिनक्स ही है उसके पीछे। तो ये बेसिक बेसिक कमांडों को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना यहाँ पर ही आना ही चाहिए, पूछते ही है, बहुत बेसिक बेसिक कमांड पूछते हैं। और एक बेसिक कमांड यदि जो रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं और नहीं आया इंटरव्यू में, तो वहीं से बैड इंप्रेशन, वहीं से ही रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि कुछ कमांड जो है वो डेली बेसिस पे यूज़ हो रही है, लाइक कनेक्शन की, लाइक हम लोग फाइल देख रहे हैं तो फाइल सर्च कर रहे हैं, ये ग्रेप कमांड जो है ये रेगुलरली यूज़ होती है। कि हम लोग लॉग्स देख रहे हैं तो पहले फाइल को पता कर रहे हैं सर्वर पे, लॉग्स देख रहे हैं, उसके ऊपर लॉग के अंदर कुछ टेक्स्ट को सर्च कर रहे हैं, तो ये कमांड मोस्टली यूज़ होती है। फिर ये टच कमांड यूज़ होती है फाइल के अंदर कंटेंट देखने के लिए, एरर देखने के लिए, ये मोस्टली यूज़ होती है। परमिशन तो एडमिन लेवल कमांड है ये, एडमिन दे रहा है यहाँ पर ये। फिर ये बेसिक कमांड है। तो जो भी हम जीयूआई बेस्ड पे सर्च करते हैं वो यहाँ पर कमांड के बेस पे करना है। तो जो जो मैं कमांड एग्जीक्यूट करते जाऊँगा तो वो मान ही लेना वो यूज़ होती ही है। तो अभी तो मैं ही एडमिन हूँ और मैं ही एज अ डेवलपर हूँ, तो मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन एज अ डेवलपर हमको कौन कौन सी कमांड चाहिए रहती है। तो यहाँ से क्लियर करूँ तो मेरे पास में जो है ये ईसी टू यूज़र, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी है यहाँ पर, ये होम के अंदर। पीछे जाएंगे, सी डी डॉट डॉट, पीछे जाएंगे सी डी डॉट डॉट, तो मैं आ गया हूँ मेरे रूट के लोकेशन पे। यहाँ पर एल एस माइनस एल करूँगा मैं यहाँ पर ये, तो मुझे यहाँ का स्ट्रक्चर दिख गया। मैं जाऊँगा ओपीटी के अंदर। तो
यहाँ पर मैंने मेरे लिए एक फोल्डर क्रिएट करा, यहाँ पर मेरा एक बिल्डर रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये अभी हम लोग लर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ls-l करूँगा, ये जो मुझे लेफ्ट में दिख रहा है वो मुझे यहाँ पर दिखेगा, ये मनीष नाम का यूज़र जो है ये ये रहा ये। अब इसके ऊपर क्या है कि कुछ यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर ये दिखेगा ये EC2 यूज़र, मतलब EC2 यूज़र के अंदर आता हूँ मैं। फिर मुझे क्या क्या प्रिविलेज है, ये सब प्रिविलेज है। अब इसको देख के समझना है कि इसको क्या क्या प्रिविलेज है यहाँ पर। ये रिट्राइट कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सब ये प्रिविलेजेस है यहाँ पर। ये दिखने में वो कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं बट बहुत इजी है। वो बता रहा है कि इस फोल्डर का क्या क्या प्रिविलेज है, कोई भी इसको क्या कर सकता है। ये रूट लेवल है या नॉन रूट लेवल है, मतलब ये EC2 यूज़र जो है वो उसके अंदर क्रिएट है यहाँ पर। ये अब ये इसको दिख सकता है, दूसरे को नहीं दिख सकता, सभी को दिख सकता है, सब हमें परमिशन देना पड़ती, प्रिविलेज देना पड़ता है यहाँ पर। ये तो तो ये सब सीखना पड़ता है यहाँ पर, नए यूज़र क्रिएट करना। अब वो यूज़र की फाइलें जो रहेगी वो अलग अलग रहेगी यहाँ पर। ये तो लिनक्स जो है वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स को एक बार में मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। ये ब्यूटी है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की। काफ़ी सारे यूज़र एक टाइम पे उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ये विंडो के केस में ऐसा है, लेकिन अभी उसके लिए लाइसेंस लगता है, उसके लिए एडवांस विंडो परचेस करना पड़ता है। नॉर्मल विंडो में एक बार में एक ही यूज़र एक्सेस होता है, लेकिन लिनक्स में मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक बार में मल्टीपल यहाँ पर जो यूज़र है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। आगे जाएंगे धीरे धीरे करके लिनक्स में, तो जो जो यूज़ करते हो तो मैं बताऊंगा ये। बट लिनक्स को डीप में लर्न करने के लिए पूरा लिनक्स का सब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पर जो है ये मैंने यहाँ पर मेरी यहाँ पर जार फाइल को मैंने लेकर आया मैंने OPT के अंदर, तो CD में गया मैं मनीष। अब यहाँ पर मेरी क्या है, यहाँ पर ये जार फाइल है यहाँ पर ये ls-l, ठीक है, स्प्रिंग बूट MVC जार। यदि मेरे पास में ये वॉर फाइल होती तो मुझे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लगता है सर्वर, लेकिन ये क्या है, मेरे पास में ये एम्बेडेड इसके अंदर जो है सर्वर है, एम्बेडेड डेटाबेस है, तो ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल जा रही है, एग्जीक्यूट हो जाएगी। कैसे एग्जीक्यूट होगी, तो जावा माइनस जार यहाँ पर हम लोग कमांड चलाएंगे, और क्या कमांड चला दी, एलएस चल गई। तो यहाँ पर हमको उसको एग्जीक्यूट करना है जावा माइनस जार से। अब ऐसा प्ले करते रहोगे तो इंटरव्यू में निकलेगा, ऐसा थ्योरेटिकल पढ़ लेते तो निकलता नहीं है ये। अब देखो मैंने स्प्रिंग बूट का जो प्रोजेक्ट है रन किया AWS पे, यहाँ पर। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है मैंने यहाँ पर रन किया ये लोकल पे। लोकल पे भी रन कर देता हूँ मैं ये, या ये वाली जार को मैं कमांड के थ्रू भी एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ लोकल पे। डालो यहाँ पर लोकल होस्ट 8080, एम्प्लॉय के यहाँ पर आ गई रिपोर्ट। राइट में गया मैं, लोकल होस्ट की जगह पे मैंने IP एड्रेस लिया रिमोट मशीन का यहाँ पर। तो AWS का हमारे पास में जो है वो अकाउंट है, तो यहाँ से हमको IP एड्रेस दिख जाएगा। और नहीं दिखेगा तो कम्युनिकेशन में चलते ही रहता है, जो भी IP एड्रेस रहते हैं सिस्टम के सब कॉपी करना पड़ते हैं रियल टाइम इंडस्ट्री में। IP एड्रेस सब लिस्ट डाउन करके रखो, कौन सा सर्वर क्या है, ये ऐसे सीनियर हो तो सब करना ही है। कौन सा IP एड्रेस पे कौन सा सर्वर चल रहा है, UAT का चल रहा है, प्रोडक्शन का चल रहा है। तो IP एड्रेस
रहते हैं कई बार, नहीं तो उनके इंटरनल यूआरएल भी रहते हैं, डोमेन भी रहते हैं। तो अब ये आईपी एड्रेस पे हमको ये 8080 पे और यहाँ पर एच टी टी पी एस लगा हुआ रहेगा, बिकॉज ये AWS है, रिमोटली। तो मैंने 8080 पे उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, इसके पोर्ट पे चल क्या रहा है 8080 पे यहाँ। अब यहाँ पर देखो सर्वर स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, ये रिमोटली रनिंग। यहाँ पर कहीं पोर्ट नंबर दिख रहा है क्या? दिखना तो चाहिए। कहाँ पर चल रहा है ये? एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर, ये रहा पोर्ट। अरे क्या चालू हो गया? ये मेरे पास में ही ये पोर्ट नंबर, एम्बेडेड सर्वर है ये, एक्सटर्नल सर्वर नहीं है, एम्बेडेड सर्वर है, उसके अंदर ही ये बिल्ड है। तो ये मेरे पास में क्या है यहाँ पर, ये टॉमकेट का पोर्ट मेरे पास में यहाँ पर चल रहा है ये। अब ये रिमोट की मशीन है, मैं एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। लोकल मशीनें हो गई 8080 पे से मैंने किया आ गया। तो अभी लोकल होस्ट मतलब खुद का, ये रिमोट वाला हो गया। मैंने इसके ऊपर HTTPS चलाया, क्योंकि वो HTTP से होगा नहीं, वो एक प्रोटोकॉल लगता है यहाँ पर, ये सर्टिफिकेट लगता है ये। तो 8080 से मैंने रिमोट मशीन को लॉग इन किया, तो उसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। क्यों? अब रिमोट मशीन यूज करोगे तो AWS लर्न भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ मशीन क्रिएट कर दी और हो गया। वो एक्चुअल सिस्टम है, एक्चुअल वो नेटवर्क में क्रिएट हो रहा है, तो वो घर का सिस्टम नहीं है, उसके अंदर काफ़ी हमको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ आती है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर, यहाँ पर जो है ये, हमने यहाँ पर जो है ये रूल होते हैं सिक्योरिटी के अंदर, एक होता है इनबाउंड रूल, एक होता है आउटबाउंड रूल है। तो हमारा जो ये इसके अंदर सिक्योरिटी के अंदर हमने इस पे जो सिक्योरिटी लगाई है, देखते हैं इसके मशीन के लेवल पे हमको दिखेगी यहाँ पर ये सिक्योरिटी। ये लगा है सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर, ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप नेम, ये रहा लॉन्च विजार्ड 4, नाम चेंज भी कर सकते हैं ये। अब इसके ऊपर एक रूल लगा है 22 पोर्ट TCP। तो 22 का मतलब ये है कि ये 22 पोर्ट एक्सेस कर सकती है ये मशीन, तो हम यहाँ से करवा रहे हैं। लेकिन ये 8080 पोर्ट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर परमिशन ही नहीं दी है उसकी ये। बहुत ज़रूरी है बहुत। इसी सब AWS इसलिए नहीं डिमांडिंग में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हमें लर्न करना पड़ते हैं। तो इसमें एक रूल है इनबाउंड और एक रूल है यहाँ पर आउटबाउंड। इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल है यहाँ पर ये। तो सिक्योरिटी के अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है हम लोग सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाते हैं, लेफ्ट साइड में सिक्योरिटी ग्रुप। तो कौन सा वाला सिक्योरिटी ग्रुप लगा है यहाँ पर, ये 4 वाला लगा हुआ है यहाँ पर ये। तो उसको ओपन करो यहाँ पर, और ओपन करने के बाद में इनबाउंड रूल। इनबाउंड रूल मतलब होता है आने की परमिशन, और आउटबाउंड रूल मतलब होता है जाने की परमिशन। तो मुझे यहाँ पर 8080 पे आने की परमिशन देना है मुझे, तो 8080 पे मेरा कस्टम TCP
नहीं, HTTP, HTTPS लेना पड़ेगा। HTTPS, ठीक है। HTTPS, HTTP 8080। ठीक है, HTTP पे भी डालो, और यहाँ पर जो है वो HTTPS पे भी डालो। दोनों पे। एनीवेयर IPv4 6, एनीवेयर। तो HTTP और HTTPS दोनों साइड से। यहाँ पर यदि कुछ रिक्वेस्ट आती है तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगी ये मशीन यहाँ पर ये। तो यहाँ पर कस्टम करोगे तो हमको यहाँ पर IP एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा कि यहाँ से आना चाहिए। अभी मैं एनीवेयर कर रहा हूँ कि ये दुनिया में कहीं से भी आए तो अभी एक्सेप्ट कर ले ये। तो यहाँ पर इसकी पोर्ट रेंज है। तो पोर्ट रेंज, मैं यहाँ पर रूल को सेव करता हूँ मैं ये। उसके बाद में आगे बताता हूँ ये पोर्ट वगैरह कैसे काम करते हैं। तो ये 8, ये मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। मैंने नया क्रिएट किया था मैंने ये अभी, जब वो अभी मैंने मशीन क्रिएट की तो वैसा क्या होता है कि हम एक बार क्रिएट करके डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रीयूज़ भी कर सकते हैं। जरूरी है कि बार बार हमको नए नए सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगी, हम दूसरे भी रीयूज़, ये पहले का बना हुआ जो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं मेरे EC2 पे जाऊंगा वापस से। मैं ये मेरा मशीन रनिंग है, इसका मैं यहाँ पर जो है वो रूल देखता हूँ मैं ये सिक्योरिटी में। तो देखना यहाँ पर HTTP और HTTPS ओपन हो जाएंगे यहाँ पर ये। यहाँ पर ये आ गई है। तो HTTP और HTTPS के लिए मेरे पास में क्या है कि ये जो है ये इनबाउंड रूल, मतलब इनबाउंड मतलब होता है आने का परमिशन। यहाँ पर हम लोग उसका लेबल भी डाल सकते हैं। वो सिक्योरिटी ग्रुप में से जाके हमको यहाँ पर डालने पड़ते हैं ये। अब मैं एक्सेस करता हूँ, मेरा मशीन एक्सेस होता है क्या? अभी भी नहीं हो रहा, नहीं तो इतनी देर में तो आ जाता है। 8080। फिर से जाएं सिक्योरिटी ग्रुप में।
एच टी टी पी, यहाँ पर हम सिक्योरिटी ग्रुप एडिट इनबाउंड रूल, ठीक है। तो आने का रूल तो हमने यहाँ पर कर लिया है। एडिट, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, ये आउटबाउंड रूल में भी डाल देते हैं। जाने की परमिशन भी डाल देते हैं सेम, तो हो सकता है कि एच टी टी पी प्रोटोकॉल से आएगा। यहाँ पर हमें जो है वो अभी एनीवेयर IPv4 6 और एच टी टी प्रोटोकॉल भी यहाँ पर डाल देते हैं, एच टी टी पी एनीवेयर, ठीक है। इनबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल, आउटबाउंड में अभी भी नहीं आया है। रिमोट से जो भी आएगा यहाँ पर परमिशन देना पड़ेगी उसको, कि वो उसको एक्सेप्ट भी करेगा ही नहीं करेगा। तो एच टी टी पी के लिए हो गया यहाँ पर ये, एच टी टी पी एस के लिए भी कर देते हैं। एच टी टी पी एस ऑल आई पी। देखते हैं यहाँ पर एक्सेस हो रहा है, अब होगा क्या ये। माइनर सा है ये। ओके, कस्टम इनबाउंड रूल चेक, ओके कस्टम टीसीपी, ठीक है। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग एच टी टी पी, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इनबाउंड रूल यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। एच टी टी पी वाला लगे रहने दो, कस्टम टीसीपी कर लो इधर ये। और वही मुझे लग रहा था कि 8080 को परमिशन देना है हमको, IPv4 आने का रूल। ये हमने यहाँ पर परमिशन दे दी है एच टी टी पी को, ये वाला पोर्ट को मुझे परमिशन देना था, कस्टम टीसीपी कर लिया मैंने ये खुद का। हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर लिया आने की परमिशन। तो ये यहाँ पर ये अब यहाँ से रिस्पॉन्स निकल के आएगा। द एप्लीकेशन इज फॉल बैक और नॉट फॉर गेट ऑल एम्प्लॉय। ये टू आई, ये एप्लीकेशन हमारा ही है वहाँ पर ये, और नॉट फोर का यहाँ पर इशू आ गया है। अब ऐसे इशू आते हैं एक्चुअली में, अब लोकली चल रहा होता है, रिमोटली नहीं चलता है। फिगर आउट करो क्या प्रॉब्लम है, फोर नॉट फोर मतलब उसको आ, यहाँ पर जो है वो ये यूआरएल जो है क्लाइंट साइड से वो हम प्रॉपरली हिट नहीं कर रहे हैं। तो क्यों क्यों यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई यहाँ।
तो आई थिंक कुछ मैंने यहाँ पर कंटेक्स्ट का नाम चेंज किया है। नॉट फाउंड। रिमोटली 8080 पे हम हिट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हिट करने पर ये कहाँ कॉल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट पाथ तो यही है, यहाँ एम्बेडेड सर्वर के साथ में ये 8080 पे हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रहा है ये। तो हम यहाँ पर 8080 पे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। नॉट फाउंड। अभी ये चीज मैं जेनकिन से करूंगा। वो ये इसको हम लोग बोल रहे हैं मैन्युअली डिप्लॉयमेंट, खुद ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डाल रहे हैं। तो टॉमकेट स्टार्टेड 8080 कॉन्टेक्स्ट पाथ ये है। ओ, यहाँ पर हम रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं उसको, ये 404 आ रहा है कॉन्टेक्स्ट पाथ। नहीं हो रहा है एक्सेस। डायरेक्ट यूआरएल डालते हैं, ऐड एम्प्लॉय। नॉट एक्सिस ऑन AWS बट एक्सिस ऑन लोकल। चेक टॉमकेट इज रनिंग ऑन EC2। You need to update application property, server address, rebuild or restart the application, security group, ठीक है, firewall, check firewall, test your browser। कुछ स्प्रिंग के लेवल पे करना है यहाँ पर ये। जो भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बोर्ड बाइंड लोकल होस्ट 127.0.0.1। द एप्लीकेशन लिसन ओनली इंटरनल लूप बैक इंटरफेस। External client portion cannot EC2 even it is EC2 up. So even EC2 is running app working internally. Refuse all connection. When this property you are telling Spring Boot listen all network interface
ठीक है। अब ये सब आ जाते हैं। तो पहले तो बहुत टाइम लगता था, अब एआई वीआई है तो मिल जाता है, नहीं तो ढूंढते रहो फिर। ये छोटी छोटी चीजें रहती है। तो यहाँ पर फिर से बिल्ड करते हैं। नेटवर्क का रिलेटेड जो है ये इशू है ये। रिमोट मशीन में बहुत सारे इशू होते हैं, और बहुत सारे सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न होते हैं। काफ़ी सारे हमारे कंपनी के सॉफ्टवेयर ही लगे रहते हैं मशीन पर। ये एकदम वो पूरा वॉच करते रहते हैं, क्या परमिशन आ रही है, क्या जा रही है, कौन सी एज हमारे नेटवर्क से आ रही है, आउटसाइड से आ रही है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, ये इशू आ सकते हैं यहाँ पर। ये मेरे हाथ में भी नहीं है। इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करते हैं ये। लोकल पे सब कुछ चलता है, और हो सकता है रिमोट सिस्टम पे नहीं चले। फिगर आउट करो, पूछो, नहीं तो नेटवर्क टीम से डिस्कस करना पड़ता है। तो फिर से मैं यहाँ पर नया जार क्रिएट कर रहा हूँ ये। टारगेट पे नया क्रिएट होगा यहाँ पर। पुराने वाले को डिलीट करो, नए वाले को थोड़ा सा रीनेम कर लो, इतना बड़ा डालने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन को करो शट डाउन, वापस से नया वाला अपलोड करो, या तो एससीपी कमांड से चलाओ, कुछ भी करो, सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर से एडवांटेज मिल जाता है। और अभी जब मैं ये वाला कनेक्ट करूँगा, तो राइट साइड में मैं क्या करूँगा कि सर्वर का लोकेशन ओपन करूँगा रिमोट, और यहाँ पर लोकल, और ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा बस। इधर से इधर कोई एससीपी कमांड भी नहीं चलाना है। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब हम हमारे सिस्टम से रिमोट पे भी कनेक्टेड है, लोकल भी देख रहे हैं, सारे तरीके की टेस्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि अ, फिर से मैंने इसको स्टार्ट किया एप्लीकेशन को। अब वो चैट जीपीटी ने जो बोला है उससे काम को यदि हो रहा है, तो ये एक्सेसिबल रहेगा यहाँ पर ही। कुछ नेटवर्क का यहाँ पर आ रहा है, देखते हैं। अभी 404 ही आ रहा है। एच टी टी पी, एक्चुअली में ये वाला एरर आ रहा है, मतलब क्या है कि सर्वर तो हमारा है जो वो हीट तो हो रहा है ये, मतलब मशीन के अंदर एंटर तो कर रहा है हमारा यूआरएल। अब जो प्रॉब्लम जा रहा है वो एप्लीकेशन से जा रहा है, नहीं तो ये वाला मैसेज भी नहीं आता जैसे मैंने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर फॉर मतलब क्लाइंट की साइड से कुछ यूआरएल का प्रॉब्लम है। नहीं तो ये भी नहीं आता, वो आउट ऑफ रीच ही आ जाते हैं यदि वहाँ से काम ही नहीं होता। तो यहाँ पर ये आ रहा है, मतलब मशीन के अंदर तो एंटर हो रहा है, एप्लीकेशन के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा है उसको। तो एप्लीकेशन के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा है। तो यही से पूछते हैं भाई क्या कर रहे हैं ये।
डुप्लीकेट सेशन क्रिएट करो और चेक करो TCP 8080 पे जावा। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट के नेट स्टेट इज नॉट इंस्टॉल। ये जावा का एप्लीकेशन है, ये वाली प्रोसेस आईडी पे चल रहा है ये वाला यूजर से ये एक्टिव है और लिसन भी हो रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन। ये इनसाइड में देखें अंदर के अंदर क्या आ रहा है। हम्म, मैं मशीन के अंदर से ही कॉल कर रहा हूँ। करले कमांड होती है मशीन से ही, क्या करती है कि मशीन के अंदर से ही क्या करती है, कॉल करती है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मशीन के अंदर से पहले कॉल करते हैं, देखते हैं मशीन खुद से इंटरनली कॉल ले रही है कि नहीं ले रही है आउटसाइड से। नॉट फाउंड। ये वाले पाथ को ही नॉट फाउंड बता दिया यहाँ पर। ठीक है, रिमोटली इस पे गेट एम्प्लॉय, गेट ऑल एम्प्लॉय 104। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। कर ले करके अंदर भी देखते हैं, अंदर भी कुछ निकलता है क्या रिस्पॉन्स में।
नॉट वर्किंग ऑन EC2। पॉसिबली जार नेम तो नहीं चाहिए इसको रिक्वायर्ड यूआरएल में। जार नेम नहीं चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर कंटेक्स्ट आता है। ये एम्बेडेड सर्वर जो है वो जार नेम से नहीं चलता है। वो हमको क्या कंटेक्स्ट में देना है, हम डिफाइन करते हैं उसको बाय डिफॉल्टली। वो स्लेश लेता है, देखो यहाँ पर आएगा नीचे कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट पाथ। ये सर्वर, एक्सटर्नल सर्वर पे डालते हैं उसको तो चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। ये क्या, एक एप्लीकेशन के अंदर एक ही सर्वर पे चलता है ये, तो कंटेक्स्ट हमारे हाथ में है। इसको भी यदि देना है तो भी प्रॉपर्टी फाइल में डालना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट वो ये वाला रहता है। कुछ मेजर नहीं है, आता है वो कुछ नेटवर्क का कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग हो रहा है। या तो इशू वॉज देयर विथ जार। तो अभी यहाँ पर स्प्रिंग बोर्ड बेसिकली जार को सपोर्ट करता है। ये यहाँ पर हम लोग जो वॉर फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जब ये लोकली एम्बेडेड सर्वर का जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं लोकली, डायरेक्ट रन कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो उसके अंदर क्या है, ये इसको वेब आईएनएफ फोल्डर मिलता है इसके इंटरनली। यहाँ पर ये सोर्स के अंदर वेब ऐप। अब क्या होता है कि ये जो हम लोग वॉर फाइल क्रिएट करते हैं एक्चुअली में, तो वॉर फाइल के अंदर का पार्ट रहता है हमारे पास में, ये वॉर फाइल के अंदर होता है वेब आईएनएफ फोल्डर। यहाँ पर हमारे होते हैं कंटेंट, ये वेब ऐप के अंदर ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सिक्योर पार्ट है हम यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर हम लोग जो कि वेब ऐप में डायरेक्ट डालते हैं इमेजेस HTML यहाँ पर। तो जार फाइल क्रिएट कर रहे थे तो उसमें आ नहीं रहा था ये, यहाँ पर ये जो हम लोग जार फाइल क्रिएट कर रहे थे, तो जार फाइल के अंदर ये सब कंटेंट नहीं आ रहा था, जिससे कि हिट तो हो रहा था वहाँ पर, और उस पोर्ट पे हिट तो हो रहा था, लेकिन वहाँ कंटेंट ही अवेलेबल नहीं था, इसलिए उसको रिसोर्स मिल नहीं रहे थे ये वाले जो हमारे पास में। ये वाले जो रिसोर्सेज है ये, और ये स्प्रिंग बोट बेसिकली जो है वो रेस्टफुल सर्विसेज के लिए बना हुआ है, और वो माइक्रो सर्विसेज को सपोर्ट करता है प्रॉपरली। वेब एप्लीकेशन के लिए बना हुआ नहीं है स्प्रिंग बोट ये। और ऊपर से हमने JSP डाल रहे हैं, तो हो सकता है वो जार फाइल जो हो वो थीम लीफ में अच्छे से काम करें, क्योंकि थीम लीफ के सारे कंटेंट यहाँ पर डालते हैं स्टैटिक और टेम्पलेट में। और स्प्रिंग बोट मेन उसी के लिए बनाई थी, हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है वो JSP इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब JSP आउटडेटेड है, तो सपोर्ट तो करता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐड करना पड़ती है, बताना पड़ती है उसे कंटेनर को। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी डालो उसकी अलग से, जो जो टैग डालेंगे JSTL के उसको यहाँ पर हमको डालना है। अभी थीम लीफ यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा, वो थीम लीफ को डायरेक्टली सपोर्ट करता है ये। वो आई थिंक थीम लीफ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा यहाँ पर। लेकिन JSP केस में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये वॉर फाइल क्रिएट करने का बोला है इसने ये। तो यहाँ पर जो है वो हमको वॉर फाइल क्रिएट करना पड़े, और वॉर फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं सर्वर पे। तो वॉर फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पर ये। तो वॉर फाइल के अंदर मुझे, अभी जार फाइल के अंदर मैं ओपन करके देख रहा था, मुझे वेब कंटेंट नहीं मिल रहे थे। लेकिन ये जो वॉर फाइल है इसके अंदर वेब आया ना फोल्डर, यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ है, यहाँ पर ये जिसके अंदर मेरे पास में क्या है कि ये
इंफॉर्मेशन है यहाँ पर ये वेब की, व्यूज है यहाँ पर। ये क्या है कि मेरे पास में यहाँ पर जो है ये बेसिकली यहाँ पर ये वाला फोल्डर जो यहाँ पर ये क्रिएटेड हुआ है यहाँ पर, ये वॉर फाइल के अंदर जार में नहीं हो रहा था ये। और जेएसपी में मुझे नहीं लग रहा है प्रॉपरली चल रहा है ये जेएसपी में, इसलिए मुझे वॉर में कन्वर्ट करना पड़ा यहाँ पर ये। तो वॉर में कन्वर्ट करके हमने इसका क्या करा, यहाँ पर जो बिल्ड बनाया उसको हमने डायरेक्टली यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि ये सेम मेरे पास में जो रिस्पॉन्स आया है ये मेरा ये AWS के सर्वर से आ रहा है ये, यहाँ पर ये AWS के अंदर एम्बेडेड है। और ये वाला जो आ रहा है मेरे पास में ये लोकल के अंदर एम्बेडेड है यहाँ पर ये लोकल है, मैंने यहाँ पर चलाया है इसको, ये यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर से यहाँ पर रन कर देता हूँ मैं, थोड़ा कंपैरिजन करना है। अब ये मान के चलो कि ये हमने क्या करके रखा है यहाँ पर, कि जो ये वाला जो हमारे पास में क्या है कि ये रिमोटली हमारे पास में रिस्पॉन्स है। तो ये एक्चुअली में क्या करेगा, ये